Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें ब्रेस्ट की शेप को एनहांस किया जाता है। अगर ब्रेस्ट में वॉल्यूम कम है या उसकी शेप इम्प्रूव करानी है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर एन ऑप्शन फॉर यू। इम्प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं। ट्रेडिशनली सेलाइन इम्प्लांट्स यूज़ होते थे जिसमें बाहर का शेल तो सिलिकॉन का होता था लेकिन अंदर सेलाइन होता था, बट अब वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं जिसमें बाहर का शेल भी सिलिकॉन का होता है और अंदर सिलिकॉन जेल डली होती है, और ये वो इम्प्लांट्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो यू नीड टू गेट अ कंसल्टेशन विद अ गुड प्लास्टिक सर्जन जो आपको पूरी तरीके से असेस करते हैं और फिर आपको आपका बेस्ट इम्प्लांट साइज़ बताते हैं। एक मिसकंसेप्शन जनरल पब्लिक में ये होता है कि आप जो इम्प्लांट चाहें वो आप डलवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी अपनी बॉडी है, अपनी एनाटमी है। किसी और को जो इम्प्लांट डला था या किसी सेलिब्रिटी को जो इम्प्लांट डला था वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी में भी डल सके। आप अल्लाह ताला ने वाहिद अपने जैसे एक ही बनाए हैं, तो अगर आपके लिए कोई चीज़ होगी तो वो टेलर्ड टू योर नीड्स होगी। तो अ गुड प्लास्टिक सर्जन वुड ऑलवेज टेल यू कि आपके लिए बेस्ट साइज़ क्या होगा, ना कि जो आप चाह रहे हैं वो बग़ैर सोचे समझे ऑपरेट करके डाल दे। ये प्रोसीजर मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इन द मॉर्निंग आप आते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं, उसके बाद आपका प्रोसीजर किया जाता है। इंसिजन, इसके बारे में लोगों को कंसर्न होता है कि कितना विजिबल होगा। इंसिजन हम देते हैं इंफ्रा मैमरी फोल्ड में। इंफ्रा मैमरी फोल्ड वो क्रीज होती है जो ब्रेस्ट के नीचे फॉल करती है। छोटा सा एक इंसिजन होता है 4 to 5 सेंटीमीटर का, उसके थ्रू इम्प्लांट डाला जाता है और जब पेशेंट हील कर जाता है तो उस इम्प्लांट के वेट की वजह से वो जो इंसिजन दिया था वो हाइड हो जाता है। इंसिजन के और भी जगह हैं जहाँ पे दिया जा सकता है, जैसे कि एरियोला जो कि डार्कर पोर्शन है उसके अराउंड भी देते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा एक्जिला के अंदर यानी कि अंडर आर्म एरिया के अंदर भी एक इंसिजन देके उसके थ्रू इम्प्लांट डाला जाता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ लेस कॉमन प्रोसीजर। ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन्स इंक्लूडिंग मी हम इंफ्रा मैमरी फोल्ड इंसिजन को ही प्रेफर करते हैं। इम्प्लांट की जगह जहाँ पे रखना है वो क्या होनी चाहिए, क्या वो ग्लैंड के नीचे होता है या वो मसल के नीचे होता है? वेल इट डिपेंड्स, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर तो ग्लैंड का वॉल्यूम बहुत अच्छा है और ब्रेस्ट टिश्यू बहुत अच्छा है तो हम उसके नीचे भी इम्प्लांट रख सकते हैं। हाउएवर अगर ब्रेस्ट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है एंड ग्लैंड उतना डेवलप्ड नहीं है तो फिर हम मसल को कट करके उसके अंदर रखते हैं ताकि ज़्यादा नेचुरल एंड बेटर रिजल्ट्स आएँ। बट अगैन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर पेशेंट के अपने हिसाब से असेस किया जाता है और फिर उसको उसकी बेस्ट पोजीशन बताई जाती है। जब ये सर्जरी हो जाती है तो जो इंसेशन दिए हैं उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्जॉर्बेबल सूचर से बंद कर देते हैं। आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहन कर रखनी होती है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। 2 से 4 घंटे आप हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहते हैं और फिर हम आपको घर भेज देते हैं सारी एहतियात बताकर। एहतियात इसमें ये है कि आपने एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते बेंड ओवर नहीं करना, यानी कि आपने नीचे से कोई चीज़ उठानी है तो आपने झुकना नहीं है, आपने बैठना है एंड देन आपने उठाना है ताकि वहाँ पर प्रेशर ना आए। 3 दिन के लिए हम आपको इनिशियली रेकमेंड करते हैं कि आप अगर काम पर जाते हैं तो उससे छुट्टी ले लें और घर पर रेस्ट करें। बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं है ये, बट घर पे रहने से मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि हीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, फास्टर होती है, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड एट होम। 3 दिन के बाद आप एक दफ़ा हमें दोबारा चेक कराते हैं, हम असेस करते हैं कि क्या रिज़ल्ट है और फिर हम आपको अलाउ कर देते हैं कि आप ड्राइव कर सकते हैं एंड काम पर जा सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेज हम आपको 3 वीक्स पर अलाउ करते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज प्रेफरेबली 6 वीक्स के बाद की जाती हैं। जो इंसिजन होता है उसका स्कार की हम आपको स्कार थेरेपीज़ बताते हैं, मसाज बताते हैं, ताकि जो स्कार है
है वो बहुत ही फाइन लाइन बने। लोगों का ये कंसर्न होता है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट बॉडी का पार्ट बन जाता है या वो कोई डेंजरस तो नहीं होता है। तो जब हम उसको आपकी बॉडी में डालते हैं तो वो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बना लेती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और उस कैप्सूल के अंदर रहती है वो। तो वो एक बहुत एक सेफ़ चीज़ बन जाती है। इट डज़ नॉट एक्ट लाइक अ फॉरेन बॉडी, और बॉडी उस फॉरेन बॉडी को रिएक्ट नहीं करती है। एक और कंसर्न लोगों का ये होता है कि हमने एक दफ़ा करा लिया तो क्या ये परमानेंट है। तो आई ऑलवेज से कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, प्रेगनेंसीज़ के बाद उसका साइज़ ब्रेस्ट का चेंज होता है, तो आप एक दफ़ा दोबारा कंसल्टेशन कर लें इन केस आफ्टर दैट उसको चेंज करना पड़े। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए इट्स गुड इनफ। उसके बाद इट्स रिकमेंडेड कि आप एक दफ़ा दोबारा अपने सर्जन को दिखा लें कि क्या आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी। बहुत से पेशेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे इम्प्रूव होता है और पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं इसके साथ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस कंसिडर कर रहे हैं तो आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से अपॉइंटमेंट लें और उनको अपने सारे कंसर्न्स बताएं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए, माय नंबर इज़ गिवन डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।